हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेटवर्क का ये वीडियो है यहाँ पर। ओके, तो मैं लेयर का ये सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पर लेयर पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने पहले से भी बहुत मैंने नेटवर्क हिस्ट्री के बारे में समझाया था, कौन कौन सी कंपनीज होती है, हम क्यों एंटर करना होता है नेटवर्क या फिर इंटरनेट। मैंने नेटवर्क डायग्राम के बारे में बताया था। नेटवर्क डायग्राम टोपोलॉजी क्या होती है, कितने टाइप की टोपोलॉजीज होती है यहाँ पर। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी मैंने आपको समझाया था मैंने आपको। ओके, इन सभी का वीडियो देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मेरे सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसका मतलब एक ही है कि आपने मेरी वीडियोस को पार्ट वाइज नहीं देखा। यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी यहाँ पर मैंने आपको समझाई थी यहाँ पर। ओके, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपको समझाया था। प्लस मैश टोपोलॉजी क्या होती है, मैश टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्टार टोपोलॉजी मैंने आपको समझाई थी। ओके, इन स्टार टोपोलॉजी के कारण कौन सी सिस्टम्स और नेटवर्क का उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। हाइब्रिड टोपोलॉजी मैंने आपको समझाई थी मैंने आपको। ओके, इस यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी आपको समझाई थी, उसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज। ट्री टोपोलॉजी प्लस यहाँ पर नेटवर्क बैकबोन आपको समझाया था। नेटवर्क बैकबोन क्या होता है यहाँ पर। नेटवर्किंग डिवाइसेस कितने टाइप के होते हैं मैंने आपको ये समझाया था यहाँ पर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर और भी मैंने नेटवर्क डिवाइसेस के कारण कौन कौन से कहाँ कौन कौन से नेटवर्क के अंदर काम आता है वो भी बताया था मैंने आपको। लैन वैन कैन हैंड पैन वीपीएन वायरलेस नेटवर्क और भी बहुत सारे नेटवर्क के अंदर। ओके, नेटवर्क इंटरनेट के अंदर थोड़ा सा क्या फ़र्क होता है यहाँ पर, उसके अंदर क्या क्या है यहाँ पर। ओएसआर लेयर क्या होती है, ओएसआर सिस्टम क्या होती है यहाँ पर। मैंने नेटवर्क गेटवे आपको समझाया था। तो जो हम पढ़ रहे हैं ओएसआई मॉडल पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ओएसआई मॉडल की मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया था यहाँ पर। ओके, ओएसआई मॉडल की यहाँ पर बहुत कुछ मैंने आपको आईएसओ क्या, वो ओएसआई क्या है यहाँ पर। ओके, मैंने आपको समझाया था उनकी कुछ हिस्ट्री के बारे में। प्लस इसके अंदर कौन कौन सी ओएसआई लेयर के अंदर चेंजिंग की गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर एसडीयू पीडीयू वगैरह मैंने आपको समझाया था यहाँ पर। कौन कौन से टाइम के अंदर मैंने आपको समझाया था कि चेंजिंग की गई यहाँ पर। मैंने लेयर आर्किटेक्चर की मैंने बात की थी मैंने आपको। ओके, कौन कितने टाइप की लेयर होती है, क्योंकि जो हम ओएसआई लेयर ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ओएसआई लेयर के अंदर आपको मैंने समझा था कि जब डेटा हम भेजते हैं, जब हम डेटा भेजते हैं तो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कोई ना कोई हम सिस्टम यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन से फिजिकल लेयर से हमारा डेटा जाता है। लेकिन जब डेटा रिसीव करते हैं किसी का भी हम, चाहे छोटा सा ईमेल हो, चाहे कोई भी छोटा सा फोल्डर हो, फाइल हो, कोई भी हो, तो हम रिसीव करते हैं फिजिकल लेयर से, एप्लीकेशन से रिसीव करते हैं यहाँ पर। मैंने आपको समझाया था बीजी कम्युनिकेशन मॉडल समझाया था आपको मैंने लास्ट वीडियो में। आपको समझाया था एप्लीकेशन लेयर क्या होती है और इसके ऊपर पीडीओ किस तरह से लगता है यहाँ पर। ओके, प्लस मैंने आपको समझाया था कि एप्लीकेशन एक यहाँ पर एक एग्जांपल देकर इसके अंदर कुछ मैंने आपको डिटेल्स दी थी यहाँ पर। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर किस तरह से काम करता है यहाँ पर। तो ये हमारा दूसरा लेयर है। जब हम डेटा को सेंड करते तो ये दूसरा लेयर बन जाता है यहाँ पर। ओके, तो प्रेजेंटेशन लेयर किस तरह से काम करता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर, तो the presentation layer establish context between application layer entities in which the application layer entities may use different syntax and semantic if the presentation service provide a mapping between them। तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन लेयर एक ऐसा यहाँ पर एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर इन दोनों के बीच में क्या यहाँ पर ऐसा इस्टेब्लिश करता है कॉन्टेक्स्ट जो उसके प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइन होता है। यहाँ पर उसके अंदर डिफाइन होता है कि ये डेटा जो है एप्लीकेशन से लेयर आया है, यहाँ पे एप्लीकेशन ने ये भेजा है डेटा, तो ये लेयर किस तरह से काम करेगा कि हर एप्लीकेशन की लेयर के अंदर जो अलग अलग एप्लीकेशन के सिंटेक्स होते हैं यहाँ पर, सिंटेक्स उसे कहा जाता है कि मेथड कहो आप यहाँ पर। तो अगर आपने HTML का देखा होगा आपने सिंटेक्स, तो HTML के अंदर पहले हमें टैब ओपन करनी होती है और हमें क्लोज टैब करनी होती है। जो बीच में राइट करते हैं वो हमारा डेटा वगैरह जो भी होता है वो होता है एक सिंटेक्स, मतलब एक तरीका है यहाँ पर। ओके, फिर अगर आपने HTML के साथ साथ आपने CSS पढ़ा होगा, तो CSS जो हमारी वेबसाइट को हम डिज़ाइन करते हैं यहाँ पर, तो HTML की जो फाइल होती है
उसको स्टाइल टैग से हम ओपन करते हैं और स्टाइल टैग से हम क्लोज कर देते हैं। फिर जो हम बीच में लिखते हैं वो CSS का कोड होता है यहाँ पर। ओके, अगर हम किसी HTML की फाइल से कोई बाहर की CSS की जो कोई अलग से छोटी सी फाइल है .css करके हमने सेव की हुई है, लेकिन फिर भी कोई HTML की फाइल से कनेक्ट है, तो उसको एक्सटर्नल कहते हैं उसको। इसका 3 तरह के यहाँ पर हमारा सिस्टम होता है CSS का, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। जब एक्सटर्नल की बात होती है तो वो जो कोड होता है वो हमें HTML की किसी न किसी फाइल के साथ हमें एक ज्वाइन करना होता है। तो ये जो फाइल जो होती है उसके अंदर भी यहाँ पर अलग अलग सिंटैक्स होते हैं, लेकिन जब हम जो यहाँ पर लिंक करते हैं HTML के अंदर, जब हम लिखना पड़ता है, हमें एंटर करना पड़ता है कि ये फाइल है यहाँ पर है और इस CSS के थ्रू है यहाँ पर, तो हम उसका भी एक सिंटैक्स अलग अलग होता है यहाँ पर। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो CSS का ये सिंटैक्स होता है यहाँ पर HTML की फाइल के साथ हमें लिंक करने के लिए, तो ये हुआ सिंटैक्स। लेकिन बात होती है कि जब ये सिंटैक्स, ये जब इतने सारे कोड जो होते हैं, हमारी जो कोई फाइल हमें मान लो कि फेसबुक है, गूगल कंपनी है, तो ये भी एक HTML या तो फिर हम वेबसाइट की काम कर रही है, यहाँ पर वेबसाइट ही है यहाँ पर, लेकिन जो उनका कोड जो होता है वहां से उनके सर्वर से हमारे कंप्यूटर के अंदर आता है, तो वो जो सिंटैक्स है वो बदल ना जाए, वो चेंज ना हो जाए, उसका कोई जो हमारा जो उसका सिंटैक्स जो होता है वो डिफरेंट ना हो जाए, अलग ना हो जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटेशन लेयर लेता है। और उसी सिंटैक्स के थ्रू यहाँ पर एक चीज होती है, वो पहली चीज होती है कि डेटा किस तरह से दिखाई देगा, और दूसरा यहाँ पर लिखा है एंड सिमेंटिक इज द प्रेजेंटेशन सर्विस। तो जब हम सिमेंटिक मतलब कोई मैथ्स या तो फिर कोई ऐसा कोई हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम से, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, फिर हमारा PHP है, बहुत सारी अलग अलग C++, C# और पाइथन, रूबी, PHP के साथ साथ और भी यहाँ पर HTML के और भी बहुत कुछ यहाँ पर अलग आपको HTML5 करके, तो सभी का कोड किस, मान लो कि कोई वेबसाइट है HTML, तो वो HTML कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं बनती है, बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो ये होती है सिमेंटिक सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो एक सिंटैक्स को ढूंढता है, उसको वही रखता है, वैसा ही रखना होता है कि जो हमारा डेटा अंदर आएगा हमारी सर्वर से, हमारे सिंपल कोई कंप्यूटर हो या फिर हमारा छोटा सा मोबाइल का डिवाइस हो, कोई भी डिवाइसेस हो, हमने नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया, लेकिन दोनों के बीच जितने भी यहाँ पर डिस्टेंस, मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पर www.google.com एक रिक्वेस्ट भेजी, तो गूगल का सर्वर किसी अमेरिका के किसी सिटी के अंदर है, लेकिन जब गूगल मुझे रिस्पॉन्स भेजेगा, जब गूगल कंपनी मुझे रिस्पॉन्स भेजती है उसकी वेबसाइट की, तो उसका जो सिंटैक्स होता है, उसका जो प्रोग्राम होता है, वो वैसा ही मुझे मिले जहाँ उन्होंने यहाँ पर सेट करके रखा है यहाँ पर। प्लस यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी भी होती है यहाँ पर कि कौन सा कितना यूजर कितना यूज कर पाएगा। तो वही चीज मैं आपको समझाने चाहता हूँ यहाँ पर कि वो सिमेंटिक चीज है, आपको मतलब उतना ही आपको मिलेगा जितना ही उस सर्वर के ऊपर जो प्रोग्रामिंग इंजीनियर, सर्वर इंजीनियर और नेटवर्क इंजीनियर सेटअप करके रखा है। ओके, तो ये होता है सिमेंटिक, मतलब उसका बिहेवियर, उसका रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन सर्विसेज, तो वही दिखा देगा जिस तरह से उन्होंने वेबसाइट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, तो ये जो मैपिंग करने का है इन दोनों के बीच में काम, तो यही प्रेजेंटेशन लेयर करता है। उसको और अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे सामने एक फेसबुक का पेज है। ओके, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो हमने लिखा, मैंने लिखा कि facebook.com www.facebook.com, मैंने पहले गूगल क्रोम का ब्राउजर ओपन किया, तो एप्लीकेशन लेयर का काम पूरा होगा, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन ओपन की और मैं लिखा www.google.com, ये लिखा मैंने, तो वो पूरा हो गया एप्लीकेशन का काम। अब बात आती है प्रेजेंटेशन लेयर की, तो प्रेजेंटेशन लेयर जब तक चलता रहेगा जब तक मेरी एप्लीकेशन चलती रहेगी। ओके, तो जब मैं कोई लिखता हूँ, मैंने लिखा कि www.google.com, तो मैंने लिखकर मैंने गूगल का पेज तो ओपन कर लिया, तो अब मैं लिखता हूँ www.facebook.com। जैसे मैं भेजता हूँ तो गूगल की सर्च इंजन से मुझे लिस्ट आएगी, जो लिस्ट कैसे वो बना देता है यहाँ पर गूगल, क्योंकि हमारे तो अंदर एक ही हमारी वेबसाइट थी गूगल,
और हमने जो सर्च इंजन इसके अंदर लिखा तो वो कैसे ऐसे लिस्ट आ गई, क्योंकि गूगल की एसईओ मेथड के अंदर बहुत सारी यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। यहाँ पर इसके अंदर कौन सी वेबसाइट है उनका लिस्ट होता है यहाँ पर, और वही वो अपने अंदर रिकॉर्ड में एंटर करते जाते हैं गूगल सर्वर। लेकिन जब मैं लिखा कि www.facebook.com लिखा तो उन्होंने लिस्ट बना कर दी थी। अगर आप लिखोगे कि पहले लिखोगे www.google.com लिखोगे, गूगल का पेज ओपन हो गया, फिर आप लिखोगे कि www.facebook.com, तो फेसबुक डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, फेसबुक की लिस्ट आएगी गूगल की लिस्ट के ऊपर। तो ये होती है यहाँ पर ब्राउजर की सर्च इंजन टेक्निक। तो ये टेक्निक सेटअप की है यहाँ पर, ये उन्होंने एक मेथड सेटअप की है, तो इसमें सिमेंटिक होता है यहाँ पर, उसे कहते हैं सिमेंटिक, मतलब ऐसा सेटअप कि जो ने आपने प्रेजेंटेशन करने के लिए रखी है। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी कि उन्होंने जिस तरह से कोडिंग की हुई है उसी तरह से वो कोडिंग आपको भी दिखाई दे, यही इस लेयर का काम होता है यहाँ पर। ओके, तो उन्होंने लिस्ट भेजी, मैं लिस्ट चेक की, तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे www.google.com की लिखने के बाद www.facebook.com लिखा तो फेसबुक की बहुत सारी लिंक आने के कारण वो एक फेसबुक की नहीं, फेसबुक ट्विटर के ऊपर भी है यहाँ पर, और भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जो फर्स्ट वेबसाइट होती है उसकी एक ही वेबसाइट होती है, जो यहाँ पर लिखा होगा https www.facebook.com, यही होगा यहाँ पर। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब उसके सिस्टम के साथ मतलब फेसबुक के सिस्टम गूगल के साथ सिर्फ वेबसाइट की इंफॉर्मेशन की जुड़ी हुई है, यहाँ पर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन ही जुड़ी हुई है, लेकिन फेसबुक कंपनी जो है वो गूगल के साथ काम नहीं कर रही है, क्योंकि गूगल कंपनी अगर चाहे तो फेसबुक को खरीद सकती है, लेकिन फेसबुक जानती है कि उसकी वेबसाइट पूरी वर्ल्ड के अंदर फेमस है। तो यहाँ पर सिर्फ वो फेसबुक कंपनी ऐसा ही चाहती है कि मेरा सिर्फ रिकॉर्ड जो है सभी को मिले ये facebook.com करके। तो यहाँ पर जैसे आप फेसबुक के ऊपर क्लिक करते हो तो वही कोड अब सीधा आपके सिस्टम गूगल के सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, सीधी रिक्वेस्ट जाएगी आपका गूगल आपको अब सीधा आपको फेसबुक के सर्वर के साथ कनेक्ट कर देगा यहाँ पर, क्योंकि वो जानता है कि ये डेटा मेरे पास नहीं है। ओके, उसके अंदर सिर्फ सर्च इंजन के अंदर ही काम करता है, तो सर्च इंजन से हटकर अब वो फेसबुक के अंदर आ गया मैं। ओके, तो ये फेसबुक का यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है, ऊपर फेसबुक लिखा है, फिर उसके बाद उसके पीछे ब्लू कलर का कुछ बड़ा सा हेडिंग है यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर जैसे तो कुछ लिखा है यहाँ पर। ओके, तो फेसबुक हेल्प यू कनेक्ट एंड शेयर विथ द पीपल इन योर लाइफ। फिर नीचे इसका कुछ पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर। फिर राइट साइड देखो क्रिएट एन अकाउंट बड़े अक्षर में लिखा है, फिर ये छोटे अक्षर में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर कुछ बॉक्सेस है यहाँ पर। ओके, हमारी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए मैंने फेसबुक की प्लेलिस्ट से ही मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, फेसबुक की एडवांस सिक्योरिटी के लिए, प्लस फेसबुक की कुछ जानकारी आपको चाहिए तो फेसबुक की प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए 1 by 1 पार्ट वाइज। ओके, तो यहाँ पर ये चीजें जो होती है ये यहाँ पर ये पिक्चर जब नेटवर्क से आती है तो हमें कोई भी आप कितने भी कंप्यूटर यूज कर लो सभी के अंदर ये सेमी पेज ओपन होगा, सभी के अंदर ये पिक्चर इतनी ही साइज की इतने ही ऊपर दिखाई देगी यहाँ पर। ओके, तो बात कर लेते कि पिक्चर कभी भी नीचे नहीं दिखाई देगी, दूसरे लेफ्ट साइड में दिखाई देती है, आपको राइट साइड नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं ऊपर आएगा। तो ये जो सीक्वेंस वाइज फुल आपको एक ऐसे ही सिंटेक्स में उसी का उनका प्रोग्राम आपके सिस्टम में लोड हो वो इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, तो ये जो प्रेजेंटेशन करने का काम करता है वो प्रेजेंटेशन लेयर करता है। कंप्यूटर इंजीनियर तो आप जानते हैं कि प्रेजेंटेशन नेटवर्क लेयर जानता है कि प्रेजेंटेशन लेयर ही करता है यहाँ पर, लेकिन प्रोग्रामिंग इंजीनियर इस चीज को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि हमने जो सेट किया है वो कोड के थ्रू हुआ है यहाँ पर, कोड के थ्रू। लेकिन कोड को हम जब किसी नेटवर्क के अंदर भेजते हैं तो जब कोड हमारे दूसरे नेटवर्क के अंदर जाएगा तो वो कोड हो सकता है कि ऊपर नीचे भी हो सकता है, यहाँ पर आगे पीछे कुछ चेंज भी हो सकता है। तो ये चीज ना हो इसलिए यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन लेयर उसकी रिस्पॉन्स, तो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर पहले से ही यहाँ पर उसका स्पेशल एक प्रोग्राम होता है यहाँ पर, जिसके अंदर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जब ये उसके प्रोटोकॉल जो होते हैं यहाँ पर पीडीयू उसका सेकंड लगता है यहाँ पर,
कि इफ अ मैपिंग इज अवेलेबल, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि अगर मैपिंग अवेलेबल है तो प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर लिखा है कि प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स आर इनकैप्सुलेट into session protocol related session protocol data units and pass it down the protocol stack। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आपने अच्छी तरह से आपने मैप किया हुआ है यहाँ पर, अगर आपने कोड को अपना वेबसाइट कंप्लीट किया हुआ है तो प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डेटा जो है एक यूनिट तैयार कर लेता है यहाँ पर और इसको इनकैप्सुलेट कर लेता है यहाँ पर। ओके, और उसके अंदर एक सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट और पास इट डाउन और प्रोटोकॉल स्टैक इंटर कर लेता है यहाँ पर, जिससे आपका डेटा जो है वो भले ही किसी ने प्रोग्रामिंग के थ्रू या फिर रिक्वेस्ट के थ्रू आपका डेटा रिसीव करने की कोशिश भी की है, अगर आपने उसको अथॉरिटी दी है सर्वर को तो आपको वो डेटा उसी सिस्टम के अंदर मिले जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बताया गया है, तो उसी तरह से आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर साइन अप का बटन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नेटवर्क में आपका डेटा आते आते साइन अप ऊपर की तरह भी हो, तो ऐसा ना हो, इसके लिए प्रेजेंटेशन लेयर काम आता है यहाँ पर। अगर आप देखोगे कि मैंने आपको समझा है यहाँ पर कि फेसबुक का यहाँ पर जो डेटा है यहाँ पर आपको हेल्प यहाँ पर लिखा है यहाँ पर इस तरह से, तो ये जो हमारा डेटा है प्रेजेंटेशन लेयर, पहला तो हमारा मैंने आपको पिछली एप्लीकेशन लेयर के अंदर बताया था कि जो हम डेटा राइट करते हैं वो हमारे बाइनरी लैंग्वेज में होता है, क्योंकि कंप्यूटर हम चाहे कितनी भी प्रोग्रामिंग कर ले, लेकिन कंप्यूटर ये समझता नहीं है कि हमने एच लिखा है, हमने वी लिखा है, तो ये जो कंप्यूटर हमें समझता है बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ओके, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था एप्लीकेशन लेयर का PDU-1 लगता है और प्रेजेंटेशन लेयर का PDU-2 लगता है यहाँ पर। ओके, तो ये PDU-2 लगता है, तो ये PDU-2 एप्लीकेशन और इस डेटा को इनकैप्सुलेट कर लेता है यहाँ पर, उसका प्रोटोकॉल आ जाता है यहाँ पर, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ये सिंटैक्स जो है यहाँ पर मैपिंग जो है कंप्लीट हो। तो यहाँ पर दिस लेयर प्रोवाइड इंडिपेंडेंस फ्रॉम डेटा प्रेजेंटेशन बाय ट्रांसलेटिंग बिटवीन एप्लीकेशन एंड नेटवर्क फॉर्मेट्स। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है यहाँ पर, एक खुद का अपना एक प्रोटोकॉल तैयार कर लेता है यहाँ पर और रिप्रेजेंट कर लेता है यहाँ पर अपनी सिस्टम को, जहाँ से ये हमारा ट्रैवलिंग होता है यहाँ पर। जैसे कि मेरा ये सर्वर यहाँ पर है और कोई वेबसाइट यूज करना चाहता है मेरे सर्वर से, तो जैसे ही यहाँ पर इसको सेंड करता हूँ, यहाँ पर मेरा सर्वर सेंड करता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा की ट्रांसफर जब होता है और उसको प्रेजेंट करने के लिए हमें ब्राउजर चाहिए होता है, तो उसने ब्राउजर कोई भी यूज किया फिर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटेशन लेयर ही लेता है यहाँ पर। ओके, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट ऐसी होती है कि जो हमारे पुराने जो ब्राउजर होते हैं यहाँ पर, अगर आपने देखा कि फायरफॉक्स के पुराने वर्जन का जो अगर आपका ब्राउजर होगा या तो फिर आपका कुछ गूगल क्रोम का पुराना ब्राउजर होगा, तो वो ब्राउजर बार बार कहेगा आप अपडेट करो, ये वेबसाइट आप सपोर्ट नहीं करती। सपोर्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि उसका जो प्रोटोकॉल्स होते हैं यहाँ पर, उसका प्रोटोकॉल का फॉर्मेट होता है यहाँ पर। ओके, तो जो एप्लीकेशंस होती है और नेटवर्क का फॉर्मेट होता है यहाँ पर, उन दोनों के बीच कंप्लीट यहाँ पर एक कंप्लीट हमारा जो काम करने का जो एक सिंटैक्स जो परफेक्ट प्रेजेंट करने का काम होता है वो यही लेयर करता है। द प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसफर डेटा इनटू द फॉर्म दैट द एप्लीकेशन एक्सेप्ट। तो एप्लीकेशन बहुत सारी अलग हो सकती है। आपका वेबसाइट तो हमने कंप्लीट करके बना लिया आपने, लेकिन एप्लीकेशन ये जो वेबसाइट मैंने गूगल क्रोम के अंदर ओपन की है, लेकिन हो सकता है कि कोई फायरफॉक्स भी यूज करता हो, कोई हो सकता है ओपेरा मिनी यूसी ब्राउजर वगैरह यूज करता हो, तो इन सभी को ये जो आपका कोड वगैरह है जो सेम दिखाई दे, इसके लिए ही यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पर काम होता है यहाँ पर। ओके, तो प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसफॉर्म डेटा को एक इनटू फॉर्म में एंटर करने के लिए, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करवाने के लिए ये प्रोटोकॉल्स एंटर होते हैं। दिस लेयर फॉर्मेट डेटा टू बी सेंड अक्रॉस अ नेटवर्क। जैसे कि मैंने कहा था कि ये लेयर फॉर्मेट हमने जो डेटा लिखा है वही रखेगा और वही उसी तरह से यहाँ पर हमें नेटवर्क के अंदर से हमें वो डेटा फिर से देगा यहाँ पर। ओके, तो सेकंड जो है यहाँ पर इट इज समथिंग कॉल्ड द सिंटैक्स लेयर। ओके, उसको सिंटैक्स लेयर भी कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि सभी सिंटैक्स, सभी प्रोग्राम सिंटैक्स के ऊपर ही होता है। प्रोग्राम को आपको याद रखना है तो सिंटैक्स याद कर लो, प्रोग्राम भी उसके कुछ रूल याद कर लो, सिंटैक्स आपको पता चल जाएगा यहाँ पर।
अगर HTML पढ़ना है तो उनके कुछ टैग को सब टैग को ध्यान में रखो, फिर उसके सिंटेक्स को पढ़ो समझो। तो वो सिंटेक्स ही होता है कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हमें अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, हमें समझने के लिए और हमें। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जितने भी कोड होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कोड होते हैं, जैसे कि CSS, HTML, HTML5 और जावा, PHP, बहुत सारे अलग अलग कोडिंग जो होती है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डेटा की होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है। यहाँ पर कहाँ किस तरह से, किस वेबसाइट में किस तरह से कहाँ पर पिक्चर होगी। अगर आप कोई भी माउस लेकर जाते हो किसी भी वेबसाइट की पेज के ऊपर, जैसे कि यूट्यूब है, तो ये सभी जो डेटा होते हैं इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में आते हैं या तो फिर नेटवर्क के अंदर आते हैं। तो ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बारीकी से मैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, पार्ट 2 के अंदर प्रेजेंटेशन लेयर का। तो अभी तो ये मैं जितना भी आपको मैं डिटेल दिया है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा आपको मिलेगा। प्लस यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको अलग अलग एनिमेशंस करके मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो प्रेजेंटेशन लेयर के वीडियो पार्ट 2 में हम मिलते हैं। ओके, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की अपडेट और जानकारी मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कॉन्फ़िगर सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।